सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है स्कॉलर एलाइट। दोस्तों, आज हम यहाँ पर एक न्यू सीरीज चलाने जा रहे हैं, नए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है बायोलॉजी का। और ये डिटेल्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी को, पूरा हम डिटेल में देखेंगे कि उसमें क्या चीजें हैं, कैसे क्या चीजें यहाँ पर होती हैं, उन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर जानकारी पाएंगे। और अगर हम बात करें तो ये मेनली जो है एनटीपीसी रेलवे है उसके लिए स्पेशल बायोलॉजी चलाई गई है, बाकी ये हर एग्जाम में यहाँ पर कारगर सिद्ध होगा। तो हम इसको यहाँ पर आज शुरू करने जा रहे हैं। और जो एनटीपीसी का एग्जाम है, अब देखिए जैसे ही लॉकडाउन वगैरह खत्म होता है तो इस ईयर में भी 2020 में होने की संभावनाएं हैं, तो उसको हम करेंगे क्योंकि बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो मेरा नाम ब्रजेश है और जैसा कि आप अपने चैनल को जानते हैं, अभी बहुत दिनों से इस पर वीडियो नहीं डले हैं, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो डलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम जीव विज्ञान की बात करते हैं कि क्या होता है जीव विज्ञान। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले जीवधारियों के अध्ययन के लिए बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया है। अब देखिए बायोलॉजी, देखो बायो का मतलब होता है हमारा जीवन और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। बायो का मतलब क्या होता है? जीवन, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। इसलिए बायो जीवन मतलब जो बायो है आपका जीवन के ऊपर जो अध्ययन किया जाता है, जो विज्ञान किया जाता है, उसको जीव विज्ञान या फिर बायोलॉजी कहा जाता है। इसका प्रयोग 1801 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेवेरेंस ने किया था। किसने किया था? लैमार्क और ट्रेवेरेंस ने किया था। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। यानी कि यह वह शाखा है जिसके अंदर जितने भी जीव हैं, जीव जंतु हैं, उनका यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। जीवधारियों की उत्पत्ति, उनका विकास, क्रियाकलाप, उनकी रचना, वातावरण, उन पर प्रभाव तथा उनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। यानी कि वो जो भी करते हैं, उनका विकास कैसे होता है, क्या करते हैं वो, उनकी रचना कैसे, अंदर से कैसे दिखते हैं, बाहर से कैसे दिखते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें तो अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा है, पेड़ है तो अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा है ना। इन सब चीजों के बारे में पूरा अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी के अंदर, और उसी को बोला जाता है जीव विज्ञान। जीव का विज्ञान, जीव विज्ञान। बात करते हैं जीव विज्ञान की जनक की बात कर लेते हैं। तो जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय अरस्तु को जाता है। जो हमारे अरस्तु जी हैं, फोटो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनको जाता है। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख रूप से जीव विज्ञान के क्षेत्र में काफी अध्ययन, इस कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। प्रीवियस यहाँ पर रेलवे के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और ये क्वेश्चन जरूर आएगा किसी न किसी से में कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, एक और आपको जो फोटो दिख रही है थियोफ्रस्ट, तो इनकी कहानी कुछ अलग है, वो हम आगे आपको बताएंगे। बॉटनी आपने एक नाम सुना होगा, उसके यहाँ पर जो है बोला जाता है वनस्पति विज्ञान के जनक को, तो आगे हम उसको पढ़ेंगे। चलिए जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो वनस्पति विज्ञान एक बॉटनी तथा प्राणी विज्ञान, जूलॉजी जीव विज्ञान की दो शाखाएं। यानी कि आपका जो जीव विज्ञान है दो भागों में विभक्त है। एक होता है बॉटनी जिसको हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं, दूसरा कहते हैं जूलॉजी जिसको हम प्राणी विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान जो हो गया ये फर्दर डिवाइड हो गया आपका टू में। एक हो गया आपका जो है बॉटनी में हो गया आपका, और दूसरा हो गया जूलॉजी में हो गया यहाँ पे। तो ये दो चीज आपको याद रखना है। तो अब बात करते हैं जूलॉजी की, यानी कि जंतु विज्ञान की बात करते हैं। इसके अंतर्गत जीव जंतुओं के अध्ययन किया जाता है और अरस्तु द्वारा लिखी गई बुक हिस्टोरिया एनिमलिज्म, जिसमें सर्वप्रथम 500 जीव जंतुओं का वर्णन किया गया था, और इस कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी, तो दो क्वेश्चन यहां से उठे, एक ये बन गए यहाँ पे फादर ऑफ बायोलॉजी भी बन गए, और दूसरा क्या बन गया? फादर ऑफ जूलॉजी भी बन गए। तो फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? अरस्तु जी को कहा जाता है। अब आते हैं हम वनस्पति विज्ञान पे, यानी कि बॉटनी पे। तो बॉटनी के अंतर्गत जो है यहाँ पर अगर हम बात करें वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, तो थियोफ्रेस्ट, ठीक है, थियोफ्रेस्टस द्वारा लिखी गई पुस्तक हिस्टोरिया
प्लांटेरम, देखिए नाम में ही आ रहा है प्लांट, क्या आ रहा है प्लांट। तो अगर क्वेश्चन आ गया हिस्टोरिया प्लांटेरम किस चीज से रिलेटेड है, तो बॉटनी से है। और हिस्टेरिया एनिमलिज्म, एनिमल क्या आ रहा है नाम में, एनिमल आ रहा है, तो एनिमल यानी जंतु। तो इससे अब देखिए क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है टफ करने के लिए कि हिस्टोरिया एनिमलिज्म किस चीज से रिलेटेड है, तो आपको बताना पड़ेगा जंतु से। तो कैसे पहचानोगे, हिस्टोरिया के बाद एनिमल, क्या है एनिमल इसमें जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हो। और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, प्लांट जुड़ा हुआ है, तो ये जो बॉटनी से है, वनस्पति विज्ञान से है। अब इसी कारण से थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन में यहां से पूछा जाता है कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर जीव के बारे में जानते हैं कि जीव क्या होता है। तो जीव विज्ञान बायोलॉजी के अंतर्गत जंतुओं तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। सजीवों का विज्ञान जीव विज्ञान है। जीव मृत एवं जीवित दोनों ही प्रकार के जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा जंतु विज्ञान में किया जाता है। जंतु विज्ञान की अगर हम बात करें तो जंतु विज्ञान में मरे हुए और जीवित दोनों का अध्ययन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, जीवन के आधार पर जीव प्राणी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सजीव और दूसरा होता है निर्जीव। सजीव जिसके अंदर आपकी मतलब जैसे हम लोग हैं जो जीवित हैं, जो जीवित अवस्था में होंगे वो सजीव होंगे, जो निर्जीव जैसे लकड़ी निर्जीव अवस्था में माना गया है। तो सजीव की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो सजीवों का विज्ञान जीव विज्ञान कहलाता है। वे सभी जीव जिनमें श्वसन, पाचन, उत्सर्जन और अन्य जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसे असजीव कहते हैं। ये एमपीपीएससी या जो भी है मेंस का एग्जाम होते हैं उसमें 2 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है कि सजीव और निर्जीव के ऊपर शब्दों में, कुछ भी शब्दों में लघु उत्तरीय प्रश्नों में टिप्पणी कीजिए। तो आप लिख सकते हैं सजीवों का विज्ञान जीव विज्ञान है। वे सभी जीव जिनमें श्वसन, पाचन, उत्सर्जन और अन्य जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं उनको हम सजीव कहते हैं। क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। जीव विज्ञान सजीवों का विकास कैसा होता है, वर्गीकरण, ओरिजिन ऑफ लाइफ, अस्तित्व में आएंगे, वो पैदा होंगे, ठीक है, वर्गीकरण होगा, उसका टैक्सोनॉमी होगा, विभिन्न क्रियाएं करेंगे और सिस्टम और ह्यूमन बॉडी जो भी है, जो भी क्रियाएं करेंगे, पाचन, उत्सर्जन और जो भी है करेंगे, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं समाज, एनवायरमेंट, हेल्थ एंड सोसाइटी, इन सब चीजों से यहाँ पर रिलेटेड रहेंगे। अब सजीवों में कुछ गुण उपस्थित होते हैं, कौन कौन से गुण उपस्थित होते हैं वो हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जैसा कि हमने बताया कि श्वसन होना चाहिए, पाचन होना चाहिए। तो श्वसन की बात करते हैं, श्वसन क्या है, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का उत्पादन होता है, और ऊर्जा का उत्पादन माइक्रोकांडिया में होता है। इन सब चीजों के बारे में आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो अभी आप बस ब्रीफिंग ले लीजिए कि माइक्रोकांडिया में होता है ऊर्जा का उत्पादन। पावर हाउस भी कहा जाता है, इसलिए माइक्रोकांडिया को कोशीय श्वसन स्थल एवं कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस भी बोला जाता है। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पर आपको याद रखनी है। जैसे यहाँ पर ये एक केमिस्ट्री का बोल सकते हो कि क्योंकि रिएक्शंस वगैरह केमिस्ट्री में होते हैं और इतना ज्यादा यहाँ पर कैलोरी जो है यहाँ पर हो रहा है। श्वसन प्रक्रिया में जटिल अणु ऑक्सीजन के प्रभाव में आने में सरल अणु में टूट जाते हैं और इसे श्वसन प्रकरण या फिर अपचयन भी कहते हैं। तो ये सब चीजें जो है आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि श्वसन प्रक्रिया में जटिल अणु ऑक्सीजन के प्रभाव में आने पर सरल अणु में टूट जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अपचयन। देखिए जब हम श्वसन प्रक्रिया यहाँ पर पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरा बहुत अच्छे से यहाँ पर उसको पढ़ेंगे आगे। यहाँ पर ब्रीफिंग है इसलिए थोड़े थोड़े शब्दों में मैं बता रहा हूँ। ब्रीथिंग की बात करते हैं, स्तनधारियों में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं जो कि वक्ष गुहा उसको कहा जाता है में स्थित होते हैं। फेफड़ों में एक निश्चित दर से वायु भरी जाती है जिसमें सांस लेना कहते हैं। यह प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है, यानी कि हम सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, यही 2 प्रक्रिया होती है। एक बार आप इन करोगे, दूसरी बार आउट करोगे। तो देखिए वो क्या है, यहाँ पर हम बात करें 2 प्रक्रिया। निःश्वसन, इसमें क्या होता है, इस अवस्था में वायु बाह्य वातावरण से शरीर के अंगों अर्थात फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है और पसलियां एवं स्टर्नम बाहर की ओर खींचते हैं, डायफ्राम सिकुड़कर चपटा हो जाता है। अब देखिए जब श्वसन सिस्टम पढ़ेंगे तो हम पूरा आपको बताएंगे कि स्टर्नम क्या होता है, पसलियां क्या होती हैं, डायफ्राम क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। और उसका उल्टा होगा उच्छ्वास, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम गैसों को छोड़ेंगे, यानी कि CO2 युक्त वायु हमारे शरीर से बाहर हो जाएगी। अगला है तीसरा पॉइंट है निश्चित जीवन चक्र। इसमें क्या होता है, सजीवों का जीवन चक्र होता है, जन्म होता है, फिर बड़े होते हैं, फिर प्रजनन होता है, फिर मृत्यु हो जाती है। 4 चरण होते हैं।
आप पैदा होगे, आपका विकास होगा, आप अपने साथी के साथ जो है अपने जो स्पीसीज को बढ़ाओगे, जन्म दोगे, प्रजनन करोगे, बच्चे पैदा होंगे और फिर उसके बाद आप मर जाओगे। प्रजनन की प्रक्रिया सजीवों द्वारा अपने ही जैसे समान जीवों को जन्म देने की क्षमता प्रजनन कहलाती है। यह जीवों का सर्व प्रमुख गुण है। यदि सारे संसार के जीव लगातार प्रजनन करते जाएं तो सारी दुनिया कुछ ही समय में भर जाएगी, परंतु प्रकृति द्वारा जीवन संघर्ष एवं महामारी आपदाएं इस स्तर को सामान्य बनाए हुए हैं। यानी कि देखिए क्या होता है, जीवन संघर्ष, एक तो कुछ लोग मर जाते हैं और कुछ महामारी आ जाती है। महामारी की शब्द आई है तो जैसे कि हमारे यहाँ भी कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस चल रहा है, ये भी एक वैश्विक महामारी है। कितने लोग मर गए और कितने लोग और मरेंगे, अभी बहुत दिक्कत है। तो ऐसी महामारी आती है, लोग लाखों की संख्या में मर जाते हैं, तो ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति को जब अत्यधिक अगर कठिनाई प्रकृति को होती है तो प्रकृति अपने आप को सुधारने के लिए कदम उठाती है। तो ये महामारी चाइना से आई हो, कहीं से आई हो, लेकिन प्रकृति अपने आप को रिकवर करने के लिए उसने ये किया है। इतने दिनों में प्रकृति ने अपने आप को बहुत सारा रिकवर भी किया है। तो ये चीजें देखिए हमारे शास्त्रों में पहले से ही लिखी हुई है। गति, मनुष्य एवं जंतुओं का कंकाल तंत्र एवं मांसपेशियां गति कराने में सहायक होती हैं। तो इन सब चीजों में क्या होता है कि हमारा जो हड्डी है, हम चलते हैं, घुटने हमारे, ठीक है, पटेला जिसको बोला जाता है, वो मदद करते हैं, मांसपेशियां मदद करती हैं। उत्सर्जन, मानव शरीर में बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन के लिए मानव शरीर में कुछ अंग लगातार निरंतर कार्य करते हैं, जैसे श्वेत ग्रंथियां, पसीना बाहर निकालने वाली। उसके बाद बात करें सेबेसियस ग्रंथियां, सीबम यानी कि तेल को शरीर से बाहर निकालने वाले। फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा छोड़ते रहते हैं। किडनी जो कि यूरिया को शरीर से बाहर निकालती है। तो इन सब चीजों को आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट ये ब्रीफिंग है। सातवां बात करते हैं कोशिकीय संरचना, सेलुलर स्ट्रक्चर। सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका मतलब कहलाती है या कोशिका कहते हैं। कोशिकीय संगठन के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशीय और बहुकोशीय। यानी कि जो यहाँ पर है एक कोशीय जीव हो गया जिसमें सिंगल सेल होगा, आपका सिंगल सेल रहता है, बहुकोशीय में ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा। तो देखिए अब यहाँ पर सेलुलर की बात आ गई, सेल की चर्चा होने लगी। किसकी? सेल की चर्चा होने लगी, यानी कि कोशिका, कोशिका वर्ड आ गया। तो अब जो है यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होगा। अगले वीडियो में हम कोशिका को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। एक वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा, मे बी 1 आवर का भी हो सकता है, तो वो उसको हम पूरा पढ़ेंगे। कोशिका में क्या होता है, कैसे होता है, सभी चीजों को हम यहाँ पर कोशिका में जानेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी आप इसको जो है शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।